हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटा आइए आज हम हीरोन्स फार्मूला के ऊपर अपनी नॉलेज को थोड़ा और एक्सटेंड करते हैं और देखते हैं कि डेली लाइफ में हमारे पास कैसी प्रॉब्लम आ सकती हैं और हम कहाँ इनका यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि हम हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और कहाँ यूज़ करते हैं। क्षेत्रफल के लिए हम इसका यूज़ करते हैं और उस केस में जबकि हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे रखी हो तो फॉर्मूला बनता है हमारा अंडर रूट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी वेयर एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर दैट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए ये एक ट्रायंगुलर शेप में एक मैदान है और बेटा इस मैदान में माली घास लगाना चाहता है। तो जब घास लगेगी तो इसके इनर एरिया में लगेगी ना, यहाँ सब सारा इसको कवर करते हुए। तो जब हमें अंदर उसमें कुछ काम करना होता है तो हमें पता है हमें क्या निकालना पड़ता है, क्षेत्रफल। और साथ ही हम देख रहे हैं कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं भी हमें दे रखी हैं। तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकती है ना डेली लाइफ में। तो देखिए हम बड़े आराम से इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। कैसे? यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। A इज इक्वल टू 50 मीटर, B इक्वल टू 80 मीटर एंड C इज इक्वल टू 120 मीटर। सबसे पहले हम क्या निकालते हैं? S दैट इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। So that becomes 50 plus 80 plus 120 upon 2। कितना बन गया? 250 upon 2 that is equal to 125 m। ठीक है। इसके बाद हम क्या निकालते हैं? एरिया। एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे S माइनस A S माइनस B S माइनस C। फिर अंडर रूट S इज 125 माइनस A दैट इज 50, 125 माइनस 80, फिर 125 माइनस 120 अंडर रूट। इसको सॉल्व करेंगे 125 इंटू 75 इंटू 45 इंटू 5 है ना। और अब हमें क्या करना है? इनके फैक्टर्स करने हैं यहीं पर। तो देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं हम? 25 इंटू 5, 75 is 25 into 3, 45 is 5 into 9 and into 5 as it is। बहुत ध्यान से आपको करना है। ये दोनों 125 के, ये 75 के, ये 45 के। अब देखते हैं कुछ निकल सकता है। 25 में से 5 निकल गया, फिर सिर्फ 25 है तो दैट इज आल्सो 5। फिर आप देखिए ये 5 और ये 5, एक 5 और बाहर आ गया हमारे पास। उसके बाद इस 9 को भी सॉल्व कर सकते हैं, 3 बाहर। तो कौन सी टर्म रह गई जो नहीं सॉल्व हो पा रही? तो कौन सी रह गई? एक ये 3 और एक ये 5 दैट मीन्स अंडर रूट 15। तो फाइनल आंसर हमारे को इन सबको मल्टीप्लाई करके बनेगा। तो वो क्या आ जाता है? 375 अंडर रूट 15 और यूनिट लिखेंगे मीटर स्क्वायर। तो इतना एरिया है उसके पास जिसमें उसको घास लगानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी बनी हुई है जिसकी बाहरी दीवारों पर एक दीवार पर किसी रंग से पेंट किया गया है और उस पर लिखा है पार्क को हरा भरा और साफ रखिए, है ना। लिखा होता है ना ऐसे। तो हमें बताया है कि ये त्रिकोण के आकार का है, यानी कि त्रिभुज के आकार का है
और इसके डायमेंशंस क्या हैं, 15 मीटर, 11 मीटर और 6 मीटर। तो जितने भाग पे कलर किया है उसका पेंट निकालना है। अगेन वेरी सिंपल, आप वही सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। A 15, B 11 एंड C 6 मीटर। नेक्स्ट स्टेप, सेमी पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट इज 15 जमा 11 जमा 6 बटा 2। तो कितना बन गया ये, 32 अपॉन 2, दैट इज इक्वल टू 16 मीटर। अब हम एरिया का फॉर्मूला लिखेंगे। S माइनस A, S माइनस B। बेटा हमें फॉर्मूला ज़रूर लिखना होता है, फॉर्मूले के भी मार्क्स होते हैं और उतनी जितनी बार आप लिखते हैं आपकी खुद की रिवीजन भी अच्छे से होती है। तो व्हाट इज S, 16। फिर 16 माइनस A कितना है, 15। ध्यान से लिखा, ब्रैकेट बंद किया। 16 माइनस 11 एंड 16 माइनस 6, ठीक है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं। 16 इंटू 1 इंटू 5 इंटू 10। अब 16 को इजीली लिख सकती हूँ मैं बाहर, अंडर रूट 16 इज 4 और यहाँ पे हमारे पास रह गया 5 और 10 के फैक्टर कर लिए 5 इंटू 2। अब ये पेयर बन गया 5 का, तो ये भी बाहर निकल आया। ये कितना बन गया, 4 इंटू 5 और अंदर क्या रह गया, रूट 2, सो दैट इज 20 रूट 2 मीटर स्क्वेयर। इतना एरिया है जिसके ऊपर हमें पेंट करना है। नेक्स्ट देखिए, एक समकोण त्रिभुज का आधार 48 और कर्ण 50 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए बेटा। सबसे पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं कि समकोण त्रिभुज है तो क्या होगा। ऐसे होगा ना, ये देखिए, ऐसे ही होता है समकोण त्रिभुज। अब जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। आधार 48 और कर्ण कौन सा है, इसका मतलब ये 90 के सामने 50 cm। अब इस त्रिभुज का मुझे क्षेत्रफल बताना है, इसका नाम लिख देते हैं ABC। बताइए, सोचिए जरा कि अगर मेरे पास क्या होता तो मैं आराम से क्षेत्रफल निकाल सकती थी, क्योंकि त्रिभुज का एक फॉर्मूला ये भी होता है ना, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, होता है ना। तो इस त्रिभुज में तो वो आराम से फॉलो किया जा सकता था, लेकिन उसके लिए क्या चीज की जरूरत है, ऊंचाई की, जो कि मेरे पास नहीं है। लेकिन बाकी दोनों भुजाएं हैं, तो हम समकोण त्रिभुज में कैसे निकालते हैं तीसरी भुजा, पाइथागोरस से, है ना। तो सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। क्या होता है, AC का वर्ग बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग, यही होता है ना। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा आधार का। अब वैल्यूज रख दो, 50 स्क्वायर, AB हमें पता नहीं है, एंड BC स्क्वायर इज 48 स्क्वायर। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे ये बन गया 2500। AB स्क्वायर ऐसा का ऐसी एंड प्लस 2304, 48 स्क्वायर इज 2304, जो कि माइनस हो जाएगा इधर आके। हमारे पास बचा 196 AB स्क्वायर। AB का स्क्वायर 196 है, तो व्हाट इज AB, अंडर रूट 196 एंड दैट इज इक्वल टू 14 cm। ऊंचाई कितनी आ गई,
14 cm। अब देखिए मेरे पास आधार भी है और ऊंचाई भी है, तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला, है ना। आप लिखोगे एरिया त्रिभुज ABC इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितनी है 48, h हमने कितना निकाला है 14, तो क्या आ जाएगा, कट गया ये, हमारे पास आ गया 336 और यूनिट का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो आपने ध्यान से देखना है, हमारे पास इस चैप्टर में हमने 2 फॉर्मूले, एक पहले से ही हमें आता था, एक हीरोन्स फॉर्मूला यूज़ किया हमने। अब देखिए आपको सोचना है कि मैं कौन सा फॉर्मूला कहाँ जल्दी से अप्लाई कर सकती हूँ। इस त्रिभुज में मेरे को तीनों साइड पता चल गई थी, है ना, लेकिन क्योंकि ये एक समकोण त्रिभुज है और ये इसकी लंब ऊंचाई है AB, तो मैं ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकती हूँ, है ना बेटे। और अगर कोई ऐसा त्रिभुज होता जहाँ 90 डिग्री के कोण नहीं बन रहा है, दैट मीन्स ऊंचाई नहीं है, तब हमें हीरोन्स फॉर्मूला ही लगाना पड़ता। क्वेश्चन, 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 बराबर त्रिभुजाकार कपड़ों को सीकर एक छाता बनाया गया है। प्रत्येक कपड़े के टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 और 50 है। हमें बताना है छाते में प्रत्येक रंग का कुल कितना कपड़ा लगा है। तो बेटा इस तरीके से उसने छाता बनाया है और टोटल टुकड़े कितने किए हैं 10 बराबर, और उसमें से हमें आधे नीले रंग के हैं, आधे सफ़ेद रंग के। ठीक है, और एक टुकड़ा की डायमेंशन उसने क्या दे रखी है 50 50 20। तो पहले तो हमें एक टुकड़े को देखना है कि एक टुकड़े में कितना कपड़ा लगा है। तो उसके लिए तो मेरा वही प्रोसेस है, तीनों डायमेंशन जब मुझे पता होती है मैं हीरोज फॉर्मूले को यूज़ करती हूँ। तो मैंने फिर से वही मान लिया, A 50, B 50 एंड C 20। बेटा इसमें हम आगे पीछे लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये नहीं कि अगर क्वेश्चन में 20 पहले लिखा है तो आपने 20 पहले क्यों नहीं लिखा। ठीक है बेटा, कुछ छूटना नहीं चाहिए, टर्म सारी आनी चाहिए, आगे पीछे हम लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने सेमी पेरीमीटर निकाला, तो आप जब इन तीनों को प्लस करोगे 120 आ जाएगा, 120/2 बराबर 60 cm। पहले तो इसको ही आपने बॉक्स में कर लिया। अब इसका एरिया निकालते हैं, एरिया ABC, हमने इसका नाम दिया ना ABC। फिर से हमने फॉर्मूला लिखा S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। देखिए S की वैल्यू रखी 60, 60 माइनस 50, 60 माइनस 50 एंड 60 माइनस 20, that is 60 into 10 into 10 into 40। अब इसको और सॉल्व कर सकते हैं, 6 into 10 into 10 into 10 तो पहले से ही है, और 40 को कैसे लिखा 4 into 10। अब देखिए ये दोनों मिलके एक पेयर बन गया तो 10 बाहर आ गया, ऐसे ये 10 और ये 10 भी 100 बन गया और 10 आ गया बाहर। इस 4 को भी हम सॉल्व कर सकते हैं, 2 और अंदर रह गया √6। दैट मीन्स एक टुकड़े में मुझे कितना कपड़ा चाहिए 200√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। अब वो कह रहे हैं प्रत्येक रंग का कुल कितना कपड़ा लगा है, टोटल 10 है ना, और नीले 5 है, सफ़ेद 5 है। तो ब्लू कलर का जब हम निकालेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, कितना बन गया 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम ऐसे ही वाइट पे कितना है, वाइट इज आल्सो, वाइट कलर का भी आप पूरा लिखेंगे 1000√6 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब दोनों कलर्स मुझे इतना इतना कपड़ा चाहिए जिससे कि मैं अपना काम अच्छे से पूरा कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
एक ये फ्लावर की शेप में हमारे पास फिगर दे रखी है, और ये फ्लावर 1, इसके कितने पैटर्न्स बेटा देखिए, एक काउंटिंग लिखी हुई है यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, 10 पंखुड़ियाँ है इसकी, है ना। और ये पंखुड़ियाँ आपको दिख रही है, इस तरीके की है, ये देखिए मैंने इसको नीचे करा है ऐसे, इस तरीके की है ना। अब मेरे को बताना है कि इसमें कितना इसको कलर करने के लिए हमें पेंट चाहिए। क्वेश्चन देखिए आप अपने आप बना सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से कि ये एक फ्लावर है, इसको पेंट करना है हमें, और इसमें कितना पेंट चाहिए, है ना। और इसकी शेप आपको ये पता चल रही है। अब बेटा ये शेप ऐसी है कि ये तो एक चतुर्भुज है, 1 2 3 4 चतुर्भुज है। इसको हमने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करके 2 हिस्सों में बांट दिया, ठीक है। तो अब ये क्या बन गया, ये भी त्रिभुज और ये भी त्रिभुज, 2 त्रिभुज बन गए ना, और सेम साइज के, क्योंकि बिल्कुल बीच में से हम इसको पार्टीशन कर रहे हैं, ऐसे ऐसे करेंगे हम इसको। तो अभी कितने पेटल्स थे ये 10, तो इसका मतलब जब मैं इसका पार्टीशन कर दूंगी तो कितने बन जाएंगे 20। उसके बाद हम क्या करेंगे, किसी भी एक हिस्से का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये काम हमें इस क्वेश्चन में करना है, देखिए कैसे करेंगे। तो पहले तो हम एक को लेके चलते हैं, ए कितना मान लिया 3, B 7 एंड C is 8। S निकाला, A प्लस B प्लस C अपॉन 2 दैट इज 18/2 इक्वल टू 9 CM। एरिया निकाला, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C। वैल्यूज रखी, 9 9 माइनस 3, 9 माइनस 7, 9 माइनस 8। ओके, नेक्स्ट है 9 6 2 1। 9 कैन बी सॉल्व इजीली, 3 और 6 को फैक्टर किया, 2 इंटू 3 और एक 2 ऑलरेडी है, तो 2 इंटू 2 4 बन गया, वो भी बाहर आ गया सॉल्व होके, अंदर रह गया √3। सो इट इज 6√3 ओनली, है ना, सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब अगर मैं इसका इस हिस्से का एरिया निकालना चाहूँ कि इसमें कितना पेंट लगा हुआ है, तो वो कितना है 6√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऐसे करते करते कितने टुकड़े हैं मेरे पास, 10 तो ऐसे थे ना पूरे बड़े वाले, और जब मैंने इसको आधा कर दिया तो कितने बन गए 20। तो टोटल कितना है हमारे पास, टोटल कितना बनेगा 20 इंटू 6√3 दैट इज इक्वल टू 120√3 cm स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये सब हमारे डेली लाइफ में प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं हमें। ऐसा सिचुएशंस कई बार सामने आती है जहाँ हमें इस फॉर्मूलों को यूज़ करके हमें पहले से ही निकालना पड़ता है कि हमें कितनी चीज़ की रिक्वायरमेंट है, जिससे कि हमारी वेस्टेज कम हो। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं यहाँ लिख रही हूँ। तो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है, हम त्रिभुज का आधार और ऊंचाई पता होने पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। एंड फॉर्मूला इज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। लेकिन कंडीशन क्या है, हमारे पास आधार भी होना चाहिए और ऊंचाई भी होनी चाहिए। नेक्स्ट जो इस पर मेन सीखा है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हो तो हम क्षेत्रफल के लिए हीरोन सूत्र का यूज़ करते हैं, और वो भी अब आपको अच्छे से याद हो गया होगा, है ना। कितने बार हम लिख चुके हैं, क्षेत्रफल इज इक्वल टू S minus A, S minus B, S minus C under the rule where S is the semi perimeter, आधा परिमाप तीनों भुजाओं का योग बटा 2, और जबकि A, B, C तीनों त्रिभुज की भुजाएं मानी गई हैं। अब बेटा ये कुछ इम्पॉर्टेंट पाइथागोरस के कॉम्बिनेशन है बेटा, जहाँ पे हमें सीधा पता चल जाता है कि ये एक समकोण त्रिभुज है। ये सारी कंडीशंस हमारे पास क्या है, समकोण त्रिभुज बना रहे हैं, ये सब समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। अगर आपके पास ये कॉम्बिनेशन आता है तो आप
एक तो पहली बात इन्हें लर्न करेंगे, कुछ तो लर्न करेंगे ना कि 3 4 5 कॉम्बिनेशन बन रहा है, इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है। इसका मतलब जो ये सबसे बड़ी भुजा तो कर्ण होती है बेटा, है ना, जैसे इसमें सबसे बड़ी भुजा 5 है, कर्ण है, और इनमें से एक लंब ऊंचाई है और एक आधार है। ऐसे इसमें ये कर्ण है और ये एक लंब माना जाएगा और एक ये आधार माना जाएगा। ऐसे अगर यहाँ चेक करें तो ये कर्ण, ये लंब और या आधार। तो इस वाले इन सारे केसेस में लंब और आधार हमें दोनों चीजें पता होती हैं, आप समझ जाओगे कि समकोण त्रिभुज है। और अगर एक चीज दे रखी है और एक मिसिंग है तो भी आप पाइथागोरस से तीसरी चीज को निकाल सकते हो, और हम वहाँ 1/2 बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला इजीली अप्लाई कर सकते हैं, है ना, समकोण त्रिभुज में। नेक्स्ट एक हमने ये इसको कंसीडर करना है कि कोई भी अगर चतुर्भुज हमें दे रखा हो तो उसको अगर मैं एक विकर्ण बना देती हूँ, देखिए विकर्ण क्या होता है, ऐसे होता है ना, एक विकर्ण इसका यहाँ से यहाँ तक भी है, लेकिन अगर सिर्फ एक ही विकर्ण हम ड्रॉ करें तो ये दो हिस्सों में त्रिभुजों में बट गया। ठीक है, ऐसे ही हम किसी भी चतुर्भुज को कर सकते हैं। ये देखिए ये आयत को कर दिया, दो त्रिभुज बन गए ना। और त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हमें आता है बेटा। इस बार ये हमारे सिलेबस से कट गया है 12.2, तो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन हमें नहीं करने, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि किसी भी चतुर्भुज को हम दो त्रिभुजों में बांट सकते हैं। और ये आपके पास प्रैक्टिस वर्कशीट है, इसके क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे और इस फॉर्मूले को, कंसेप्ट को अच्छे से रिवाइज करेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे बेटा। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।